नमस्कार, मैं अमित। इस वीडियो में बात करते हैं कि आरजेडी ने दो मुस्लिम नेताओं को राज्यसभा की विधान परिषद क्यों भेजा और जिन चार नेताओं को भेजा गया है उन्हें क्यों भेजा गया है, और इसका लोकसभा चुनाव के 2024 में जब आरजेडी टिकट बांटेगी तो क्या इस पर कोई असर करने वाला है या उसको ध्यान में रखकर बांटा गया है। आपको पता चल गया होगा कि आरजेडी ने चार नेताओं को विधान परिषद भेजा है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद अब्दुल बारिक सिद्दीकी और सैयद फैसल अली के साथ उर्मिला ठाकुर को पार्टी ने एमएलसी कैंडिडेट बना दिया है। आपको बता दें कि उर्मिला ठाकुर नाई समाज से आती है, राजद की पूर्व महिला इकाई की अध्यक्ष रही है। वह बेगूसराय और खगड़िया से स्थानीय प्राधिकार कोटा से एमएलसी का चुनाव भी लड़ चुकी है। वह राजद के प्रदेश प्रवक्ता पद पर भी है और महागठबंधन ने शशि यादव को भी उम्मीदवार बनाया है, जो कि मालेकोटा से है। बहरहाल दो मुस्लिम कैंडिडेट क्यों भेजे गए? अब्दुल बारिक सिद्दीकी मुस्लिम कैंडिडेट है, पुराने राजद के नेता हैं। वे मिथिलांचल के किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते, दरभंगा हो या मधुबनी हो। तो पहला वजह यह है कि अगर वो एमएलसी बन गए हैं तो मिथिलांचल में कोई नई कैंडिडेट आरजेडी ने तलाश लिया है। तो जदयू वाले अली अशरफ फातमी क्या घर वापसी कर रहे हैं? क्या वह लालटेन का हाथ फिर से थामने जा रहे हैं? क्या वो फिर से आरजेडी में शामिल हो रहे हैं? और खबर ऐसी है कि उन्हें मधुबनी से चुनाव लड़ाया जा सकता है। मिथिलांचल में 4 लोकसभा सीट है, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और झंझारपुर। एक सीट सुरक्षित है, यानी दलित कोटे के लिए उम्मीदवार। एक सीट पर कोई शबन उम्मीदवार, एक सीट पर कोई मुस्लिम उम्मीदवार और एक सीट पर कोई अति पिछड़ा उम्मीदवार ऐसा उतार सकती है महागठबंधन। तो अली अशरफ फातमी को क्या मधुबनी से चुनाव लड़ाने का रास्ता साफ करने के लिए अब्दुल बारिक सिद्दीकी को भेजा गया है। सैयद फैसल अली शिवहर से पिछड़ा चुनाव लड़े थे, बड़े अंतर से वो चुनाव हार गए थे। रमा देवी बीजेपी प्रत्याशी ने उन्हें हरा दिया था, लेकिन संगठन में वो काम करते रहे, पार्टी के लिए जूझते रहे, तो उन्हें अब पार्टी ने एमएलसी बना दिया है। अब सवाल यह है कि पार्टी ने 2 एमएलसी मुस्लिम क्यों बनाया? पहला वजह कि राज्यसभा में अशराफ करीम की जगह संजय यादव भेजे गए, इसलिए मुस्लिम कैंडिडेट एक बनाए गए। दूसरा मुस्लिम कैंडिडेट इसलिए बनाए गए हैं ताकि मिथिलांचल में लोकसभा सीट पर अली अशरफ फातमी जो ज्यादा जिताऊ है अब्दुल बारिक सिद्दीकी से, ऐसा हो सकता है समीकरणों के मुताबिक वे ज्यादा प्रबलता से चुनाव लड़ ले अब्दुल बारिक सिद्दीकी के बजाय, तो उन्हें मैदान में उतारा गया है। तीसरा वजह यह है कि हिना साहब और आरजेडी का रिश्ता लगभग टूट गया है। सीवान से इस बार हिना साहब को आरजेडी शायद टिकट ना ही दे, लगभग ना ही देगी, तो इसका कोई नुकसान न हो जाए, डैमेज कंट्रोल न हो जाए, 17% वोटर आबादी वाला मुस्लिम समाज उनसे नाराज न हो जाए, राजद का कोर वोट बैंक उससे छिटक न जाए, इसलिए हिना साहब के फैक्टर को कम करने के लिए अब्दुल बारिक सिद्दीकी और सैयद फैसल अली भेजे गए हैं। एक कारण यह भी लगता है कि आरजेडी ने 2 मुस्लिम लोगों को एमएलसी बनाकर मुस्लिम समाज को एक संदेश दिया है, और इसके साथ साथ आरजेडी ने एक संदेश दिया है, क्योंकि जब चुनाव होता है बीजेपी के राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दों पर वोटों का ध्रुवीकरण हो जाता है, और जहां जहां मुस्लिम प्रत्याशी महागठबंधन आरजेडी का रहता है वहां उसे नुकसान का सामना करना पड़ता है। अररिया 2019 लोकसभा चुनाव का परिणाम हो, सुबह लोकसभा चुनाव का परिणाम आप उठाकर देख सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखकर किया गया है। तो पार्टी 3 लोगों को ही अगर मुस्लिम कैंडिडेट बनाती है आरजेडी, तो इससे मुस्लिम वोटर्स उसके साथ मजबूती से जुड़ पाए, इसलिए अब्दुल बारिक सिद्दीकी और फैसल अली को भेजा है। अति पिछड़ा कैंडिडेट उर्मिला ठाकुर को भेजकर पार्टी ने ईबीसी वोटर्स को साधने की कोशिश की है, और राबड़ी देवी का तो जाना पहले से तय था। तो ऐसी स्थिति में दरभंगा से आरजेडी किसी सबंध उम्मीदवार पर दांव खेल सकती है, और मुस्लिम उम्मीदवार को भेजने के पीछे वजह है कि मुस्लिम वोटर्स को संदेश देना, और शायद लोकसभा चुनाव में आरजेडी 3 से ज्यादा कोई मुस्लिम प्रत्याशी ना उतारे, क्योंकि आरजेडी को भी पता है कि बीजेपी के राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के वोटों के आगे वोटों का ध्रुवीकरण हो जाता है और इससे उसको नुकसान उठाना पड़े। तो आरजेडी ने मुस्लिम नेताओं को, 2 मुस्लिम नेताओं को एक साथ एमएलसी भेजकर उन्हें भी संदेश दे दिया है, हिना साहब का काट भी ढूंढ लिया है, और अली अशरफ फातमी की घर वापसी का प्लान भी तैयार कर लिया है। इस 4 नेताओं को जो एमएलसी बनाया गया है, इसके पीछे यही वजह है। मुख्य रूप से इस वीडियो में इतना ही।